वेलकम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ मैनेजमेंट। मैं सब स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा हूँ। तो दे आर गिविंग मी अ गुड सपोर्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और इसके बगैर भी ऑफलाइन मोड में भी फाइन। तो थोड़ा सा मोटिवेशन क्रिएट हो जाती है कि स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग, दे आर टेक्सटिंग मी और व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, फलानी टॉपिक फिस्तानी टॉपिक, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मैनेजमेंट। एक 12th क्लास स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है। छोड़ दीजिए बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक, बीबीए का टॉपिक है, छोड़ दीजिए बीबीए, एमबीए, एमकॉम। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप एक्चुअली आज की डेट में मैं इस मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्कशन इंट्रोडक्शन में। कि पहली बात, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था, या तो स्टूडेंट्स को मोस्ट प्रॉब्ली पता होगा या लोगों को भी पता होगा कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। मैनेजमेंट हम तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमें पहले पता वर्ड नहीं होगा कि व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। पहले ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है लोगों की वजह से, फिर वही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाते हैं, ठीक है, इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन तब क्रिएट होती है जब कोई ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, गोल होता है, उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, सेम विजन के लोगों को इकट्ठा कर, या तो सिंगल पर्सन, अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात भी कर सकते हैं, ही कैन क्रिएट एन एंटरप्राइज विद विजन, ऑर्गेनाइजेशन विद विजन, मिशन स्टेटमेंट। फॉर दैट उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तब क्रिएट होती है तब जब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स में लोग आ जाएंगे और पर्टिकुलरली कोई काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, सिंगल पर्सन भी मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन जब हम इस मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसेस करना चाहते हैं। जब भी हमें दुनिया में बड़े काम करने, वो सिंगल हैंडेडली सिंगल पर्सन नहीं कर सकते हैं। ही हैज टू बिकम ए रोल मॉडल, उसको एक मैनेजर बनना पड़ता है, उसको एक लीडर बनना पड़ता है, और अपने अंडर लोगों को रखना पड़ता है। और लोगों को कैसे अपने अंदर रखना पड़ता है, फिर मैनेजमेंट यूज करता है कि हर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, जो भी काम करना उसके लिए अलग अलग सेपरेट बंदा, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा चीज है जो लोगों ने अभी तक सुना होगा कि सबको पता है कि टू मैनेज थिंग्स, नहीं, ऐसा मैनेज थिंग्स नहीं है, टू मैनेज पीपल एट वर्क एक्चुअली है, ठीक है। लोगों को मैनेज करना, काम के ऊपर उनसे काम लेना, दैट इज द मैनेजमेंट। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, दैट इज अ मॉडर्न कांसेप्ट। तो ओल्ड कांसेप्ट वाज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लोगों से बनती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, ठीक है, तो मैनेजर्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मैनेजर्स होते हैं और दे डू द मैनेजमेंट। तो इसका मतलब यहां पे हमें पहले पता चलना चाहिए मैनेजमेंट है क्या, आई कहां से। भाई, जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी तब तक मैनेजमेंट नहीं होगी। और ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, लोग ही करते हैं क्या, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इन शॉर्ट वी कैन से इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स in an efficient and effective manner, efficient and effective manner में, फाइन। एक तो टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है, और विदाउट वेस्टेज। एक तो एक टाइम स्टिपुलेटेड गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो काम कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली एफिशिएंटली विदाउट वेस्टेज। मैं ऐसे बताऊं, मेरी क्लास होती है विद इन 20, 30, 40 मिनट्स आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इफेक्टिवली अपना जो मेरा टास्क है, जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है, वो उसको मैं इफेक्टिवली, मतलब आपके पास विद इन टाइम पीरियड में उसको फिनिश ऑफ करूं, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। और एफिशिएंटली विदाउट वेस्टेज ऑफ थिंग्स, और मतलब रिसोर्स जो भी है उनकी वेस्टेज नहीं करनी है, बल्कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज करनी है। पहले ये नहीं हम करते थे, काम करते थे लेकिन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली नहीं करते थे। इसका रीजन भी है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का रीजन भी है, जिसकी वजह से हम पूरा एमबीए बीबीए पढ़ते हैं। दीज आर द टू वर्ड्स, दीज आर द ओनली टू वर्ड्स, efficiently and effectively. A person should become efficient and effective. Same is the case, if a person becomes efficient and effective, then organization will definitely become efficient and effective. तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम लेते हैं, तो वही एक मैनेजमेंट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे लेते हैं, वही सारी चीज को हम पढ़ना है। अब यहाँ पे हमने बोला आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, देयर आर डिफरेंट ऑथर्स,
हु हैव डिफाइंड मैनेजमेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अपने अपने व्यूज दिए। देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ एन मैनेजमेंट। इट इज ए इंटेंजिबल फोर्स बट इट इज डन बाय द मैनेजर्स। मैनेजर्स करते हैं और लोगों को असाइन करते हैं काम में। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऐसा भी आपको पता होना चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। मैं ऐसे बताऊं, देयर इज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देयर इज अ टेम्पल्स आर इन द वर्ल्ड, बहुत 4-4 हजार साल पुराने टेम्पल्स है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, या पिरामिड्स है। हु मेड देम? लोगों ने उनको बनाया। लोगों ने कैसे बनाया? उस टाइम भी सर मैनेजमेंट थी। यस एग्जैक्टली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली भी थी। नो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोग एक बंदे ने नहीं बनाया, हजारों बंदे और हजारों बंदों को अपना अपना काम असाइन किया था, ये एकजुट करके काम किया था। और आपको पता भी होना चाहिए, जब हम एकजुट करके काम करते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली वो काम सबसे क्विकली होता है और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता है। क्योंकि मैनेजमेंट बिलीव्स की स्पेशलाइजेशन कर दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट स्पेशलाइजेशन, हर किसी जब कोई काम है उसको ब्रेक डाउन करो इनटू पार्ट्स। किसी भी काम को ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स करो, और उन पार्ट्स को, उस छोटे छोटे काम को जो आपने पार्ट्स में ब्रेकअप किया, वो पर्टिकुलर उन बंदों को दे दो हु आर स्पेशलाइज्ड पर्संस। देखिए मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसने एक प्रिंसिपल एक किया था डिवीजन ऑफ लेबर। इसने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया था एक फैक्ट्री में, कि इसने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर से कितनी परसेंटेज अब काम होती है। जब हम काम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, बड़े काम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर चीजों में, और उनके ऊपर उनके बंदे असाइन करते हैं, तो उससे हमारा काम स्पेशलाइज्ड मैनर में निकलता है, एफिशिएंटली निकलता है, इफेक्टिवली निकलता है। फाइन, तो दैट इज मैनेजमेंट। एक नक्शल में मैंने छोटे तरीके से कोशिश की मैनेजमेंट को समझाने की। आजकल की डेट में अगर आप कहीं कॉलेज जाते हो, होटल्स देखो, इंस्टीट्यूट जाओ, यूनिवर्सिटीज जाओ, बिजनेसेस देखो, बड़े बड़े कंपनीज देखो, दे आर ऑल डूइंग मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट एक्चुअली? मैनेजमेंट में मैनेजमेंट आई टोल्ड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली मैनर। छोड़ दो इसको भी। मैनेजमेंट ऐसी चीज है, इट्स अ प्रोसेस। एक्चुअली मैनेजमेंट इज प्रोसेस रन बाय द मैनेजर्स, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, फाइन, organizing, staffing, directing and controlling. These are the 5 functions of management. इसको बोलते हैं 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो ये भी एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट अगर अपना काम स्टार्ट करते हैं, मैनेजर्स अगर मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट कैसे काम करती है, कैसे लोगों से काम करती है? पहले मैनेजमेंट स्टार्ट्स प्लानिंग, देन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 functions of management. These are the 5 functions. They are very important. पहले मैनेजमेंट में मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट सेज इज टू प्लान। पहले आप प्लान करो, पहले आप विजन देखो, मिशन देखो, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले पूरा डेटा निकालो, एनालिसिस करो, ठीक है, एक गाइड क्रिएट करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लानिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ही बात है। तो प्लानिंग में पहले अर्ली एस्टिमेशन करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, व्हाट टू डन, ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहां पे करेंगे, किस टाइम में करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर। पहले अभी काम कुछ भी नहीं किया, गोल भी डिसाइड किया, विजन भी डिसाइड किया, मिशन भी डिसाइड किया और एस्टिमेशन स्टार्ट की, फाइन, कंपाइलेशन की, एनालिसिस की, तो हमारी प्लानिंग हो गई। पहले मैंने बोलती प्लानिंग करो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करो। हो गया, इस काम को आपने आइडेंटिफाई किया, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करो, फाइन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद हर किसी डिपार्टमेंट के ऊपर हेड रखो और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स रखो। एक एस्टैब्लिश करो, आप वर्किंग रिलेशनशिप करो, क्लैरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ये मैनेजमेंट कहती है, ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, काम को यूनिट्स में क्रिएट करो, आइडेंटिफाई करो, काम को डिपार्टमेंटलाइजेशन करो, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी क्रिएट करो, फाइन। उसके बाद जब ये किया, उसके बाद स्टाफिंग करो। अब बंदों को लाओ, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसे मैनेजर का फंक्शन, स्टाफिंग मैनेजर का ऐसा फंक्शन, एचआरएम जिसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया होता है, ऑर्गेनाइजिंग
फंक्शन में आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन की होती है, अपने डिपार्टमेंट्स के हेड्स बनाए होते हैं, उनके नीचे कौन कौन है, आप इन बंदों को लाओ, परफेक्ट बंदों को, जिसको जिसकी स्पेशलाइजेशन जो हमें स्पेशलाइजेशन जरूरत चाहिए उसी को लाओ। आपने HRM की मैं डेफिनेशन आपको बताऊं स्टाफिंग की, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये है स्टाफिंग का काम। राइट बंदे को लाना ढूंढ के पूरे मार्केट में। देखिए आप एड्स देखते हैं, रिक्रूटमेंट एड्स देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है, पहले लोगों को अपील किया जाता है फलानी चीज के लिए हमें बंदे चाहिए, फलानी तनख्वाह के साथ मोटिवेट करते हैं उनको, फिर उनकी सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, फिर ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग वेनिंग वगैरह, तो उसके बाद हम उनको लाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है पहले और प्लान करना है, ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, फिर हम बात करेंगे तो डायरेक्टिंग, उसके बाद डायरेक्शंस देनी है। एक डायरेक्टिंग मैनेजर रखना है जो हर किसी डिपार्टमेंट का हेड जो होता है या मैनेजर होता है उनके ऊपर भी उसको डायरेक्शंस देनी है। व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शंस, सुपरविजन करना है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्शंस करना है, एक लिंक क्रिएट करनी है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ये डायरेक्टिंग मैनेजर्स को काम होता है। उनको काम होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, गाइड करना, लीडरशिप रोल क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, उनको समझाना ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, जहां पे हम सुपरविजन करते हैं, गाइडिंग करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज। देन लास्ट में आप करो क्या, कंट्रोल। इसके बाद आप देखो जो भी हमने प्लान किया था यहाँ पे कि कैसे विजन हमारा, क्या मिशन, क्या ऑब्जेक्टिव, कैसे काम कर रहा है, उसको कंट्रोलिंग में मॉनिटर करो, चेक इट आउट, इज देयर एनी डिविएशन, इफ देयर इज एनी डिविएशन, नहीं हुआ है आप तो मार्क काम प्लानिंग के हिसाब से, तो करेक्शन मतलब ठीक करो। लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पाथ मैटर की इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। हर किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना, उसी चीज को कंट्रोल करना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग होता है, दिस आर द 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, थ्रू विच मैनेजमेंट डन द जॉब। ये हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यही 5 फंक्शंस होते हैं। आप कोई भी काम करो, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी, आप ये 5 फंक्शंस पढ़ो, 5 फंक्शंस आपको करनी है, तब जाके आपका काम इजीली हो जाएगा। फाइन। इसके बाद कोई डिटेल मैनेजमेंट कहती है कि और एक काम करो, थोड़ा सा लेवल्स में काम करो। लेवल्स मतलब एक काम करो भाई, एक बनाओ टॉप लेवल, दूसरी बनाओ मिडिल लेवल और तीसरी बनाओ लोअर लेवल। व्हाट इट मींस, आप ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसमें एक हेड रखो जो पॉलिसीज, प्लान्स, की अपॉइंटमेंट्स वगैरह वगैरह करेंगे, लाइक CEO इसकी एग्जांपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर, MD या प्रेसिडेंट होता है, फाइन, या वाइस प्रेसिडेंट होता है, या घर में हमारा कोई बड़ा होता है, दे आर होल्डिंग द टॉप लेवल। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 हिस्सों में रखो। फिर रखो मिडिल, जब आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, काम पता किया, उसमें फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइन। उसके बाद तीसरी लेवल, लो लेवल, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल भी, या हम जिसको कहते हैं सुपरवाइजर लेवल भी, या जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल भी। तो इसमें वर्कमैन्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, आपने देखा होगा, इंस्पेक्टर्स की बात होती है। इसके नीचे जो वर्कफोर्स है, अगर मैं JNK की बात बताऊं, कश्मीर की बात बताऊं, श्रीनगर की बात बताऊं, म्युनिसिपैलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स टू लर्न दिस 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजर बोलते हैं 3 लेवल्स में काम रखो, ऐसे लोगों को 3 लेवल में डिवाइड करो। चौथी में वर्क, जिसको बोलते हैं शॉप फ्लोर, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है, एंड पॉइंट जिनको एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, उनके ऊपर वो वर्कमैन को, फोरमैन को, सुपरवाइजर। तो ये जो मिडिल लेवल है, इट विल एक्ट लाइक अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। जो लोअर लेवल है, इट विल एक्ट लाइक अ लिंक बिटवीन वर्कमैन एंड द मिडिल लेवल। तो ऊपर से ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, ऊपर से फाइन, फीडबैक यहाँ से जा रहा है। दिस इज हाउ मैनेजमेंट से काम करना है। तो ऐसे इनको प्लान्स करने हैं, ऑर्गेनाइज करना है, फिर स्टाफिंग चलेगी, डायरेक्टिंग चलेंगी, कंट्रोलिंग चलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आई होप अगर मैं ऐसे बताऊं कि जो कश्मीर के बिजनेसेस हैं, पुराने बिजनेसेस हैं, इफ दे वांट अ ग्रोथ, तो एक कॉमन एक प्रॉब्लम देखी गई है जिसकी वजह से कश्मीर के बिजनेस बहुत फेल होते हैं। दैट इज दे डोंट फॉलो अ प्रॉपर मैनेजमेंट स्टाइल। तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो कीजिए। आप अपने बिजनेस की पहले प्लानिंग कीजिए। आप बताइए मेरे बिजनेस बना है तो किस चीज के लिए बना है, नॉट लाइक बाइंग एंड सेलिंग करनी है, बस प्रॉफिट कमाना है। पहले एक एम क्रिएट कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट पहले 3 एम क्रिएट करवाती है। 3 ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कराती है। 1 ऑब्जेक्टिव एक तो आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बता दो, फाइन, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होता है।
तीन ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। बिजनेस के तीन होते हैं। एक बिजनेस का होता है अपना कि मैं बिजनेस कैसे आगे जाएगा, व्हाट आई विल डू, एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे जाएगी। दूसरा होता है कि इस मेरे बिजनेस की वजह से लोगों को क्या फायदा मिलेगा, मेरे अंदर जो एम्प्लॉयज है उनका सोचना पड़ता है। तो उसके साथ साथ सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है, लोगों को हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स सस्ते प्राइस पे देनी होती है, या एम्प्लॉयज की बात करेंगे बेटर वर्किंग कंडीशन, इंसेंटिव्स, ठीक है, एप्रिसिएशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को देना ही देना पड़ता है। तो बहुत ही अगर हम ऐसे कश्मीरी बिजनेस जो भी जेएंडके के बिजनेस है या इंडिया के बिजनेस है, अगर दे विल फॉलो अ प्रॉपर मैनेजमेंट, तो आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम हायर ही नहीं करते एनालिसिस को, जिन्होंने एमबीए किया होता है या पीएचडी जो मास्टर्स इन कॉमर्स होते हैं, तो पीपल शुड हायर देम, दे कैन गाइड देम, ठीक है ना, एनालाइज करके देंगे, मैनेज करके देंगे, कैसे प्लान ऑर्गेनाइज स्टाफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करनी है, कैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है, कैसे लोगों को काम देना है। तो मैनेजमेंट इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द टारगेट बेस्ड काम, टारगेट बेस्ड काम करवाती है। तो टारगेट बेसिस पे काम करना है, तो मैनेजमेंट को पूरी तरह स्टडी करना है। फाइन, आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स, एंड साथ ही साथ जो भी हमारे बिजनेसेस है यहाँ पे, जो भी कंपनीज है, इफ दे वांट टू ग्रो दे कैन गो थ्रू दिस डीपली, मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के बेसिस पे क्रिएट की गई है। देयर आर पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स है इसके, जिसके ऊपर मैनेजमेंट काम करती है। तो वो देखा गया है, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं बनते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस एंड लॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशंस के बेस पे बनते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट जिसको फॉलो करता है। अगर आपने उन प्रिंसिपल्स के ऊपर होल्ड लाया और अगर आपने उनको अपने बिजनेस में यूटिलाइज किया, आपका बिजनेस बहुत ही फास्ट चलेगा। और कंपटीशन जब होता है तब जाके हमें मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी। अगर कंपटीशन नहीं होता तो हमें मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैनेजमेंट कंपटीशन का मतलब ये है कि पहले जमाने में सेलर एक था, अब सेलर्स बहुत है। नाउ देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द सेलर्स। इफ यू वांट टू बीट अनदर सेलर, तो आपकी मैनेजमेंट सबसे स्ट्रांग होगी, क्योंकि प्रोडक्ट सबके पास है लेकिन मैनेजमेंट जिसके पास सबसे स्ट्रांग होगी वही बिजनेस राज करेगा पूरी दुनिया में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प all the 12th class students and other people also. Thank you very much.